11 दिन से आरोपी फरार था। समर्थ जो कि उनके पति हैं कल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया। हाँ, आपके घर से थाना बहुत दूर है। आपको लगता है कि अभी उसमें बचने के चांस है तो आप उसको सबसे पास के अस्पताल में ले जाते, पुलिस को इन्फॉर्म करते। आप जज हो, लड़का वकील है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आपको पता नहीं है कि देश का कानून क्या है? उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। उनके कोई रिमोर्स नहीं था, उनकी बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था। या उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्लान था, इसलिए उसको शायद किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। जब कोई चीज़ सडनली होती है, अचानक से होती है, तो ग्रीवियंस कहीं ना कहीं दिखता है। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है। हमने अपोज करा था कि ऐसा कुछ रिकवर होना नहीं, फिर भी हम कोऑपरेट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नेशनल मीडिया का सबसे हाई प्रोफाइल केस तुषार शर्मा मिस्ट्री केस, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है कि ये मर्डर केस है या ये सुसाइड है। 11 दिन से आरोपी फरार था। समर्थ जो कि उनके पति हैं, लगभग 11 दिन से जो फरार थे, कल जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया। जिसके बाद कल रात में ही भोपाल पुलिस, कटारा हिल्स पुलिस उन्हें भोपाल लेकर आई। और आज आप देखिए कि ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां पर आप मीडिया और भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि यहाँ पर अब जो समर्थ है वो आने वाले हैं और कुछ ही देर में जो है उनको यहाँ की टीम जो है लेकर आने वाली है। आप देखिए साफ तौर पे हलचल यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। तमाम यहाँ पर जो मीडिया कर्मी पहुंचे हैं और एक तरीके से भारी हलचल यहाँ पर गेट नंबर 3 से आने का हो सकता है। देखिए आप एक तरीके से यहाँ देखिए लाइव तस्वीर में आपको भोपाल अभी जो है समर्थ सिंह को जस्ट अभी ले जाया जा रहा है। यही थाना प्रभारी कटारा हिल्स पुलिस की ये गाड़ी, थाना प्रभारी की, जो निश्चित ही अभी जस्ट जो है समर्थ सिंह को अंदर लेके गए हैं, उनको ले जाया जा रहा है। साफ तौर पे देखिए यहाँ पे कोर्ट से अभी सुनवाई हुई है और साफ तौर पे देखिए पीछे बैठे हुए समर्थ सिंह, देखिए बिल्कुल साफ तस्वीरें। देखिए साफ तौर पे कटारा हिल्स थाने की पुलिस जो है उनके हैंडओवर का केस था। और यहाँ देखिए साथ ही में ये देखिए पुलिस की 2 गाड़ियों में ले जाया जा रहा है साथ में। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है। हमने अपोज करा था कि ऐसा कुछ रिकवर होना नहीं, फिर भी हम कोऑपरेट करेंगे। आप लोग मुलाकात कीजिए तो कर लो यार, में मुलाकात करने की। देखिए, देयर इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 38 ऑन बीएनएस एंड राइट फ्रॉम द डे 1 जब आप अरेस्ट होते हैं, कस्टडी में होते हैं, तो आपके पास राइट है कि आप ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी लॉयर को अप्रोच करें, एंड वो राइट मिलना चाहिए। आप लोगों ने अपोज क्या करके? आपने 1 दिन की रिमांड की बात कही, पुलिस कह रही थी स्पॉट वेरिफिकेशन करना है, साक्ष्य जब्त करना है, इसलिए 7 दिन की रिमांड की जाए। आपने अपोज किया कि 1 दिन की रिमांड होगी। देखिए, आप हमने से नहीं करिए, जेन्युइन चीज़ें हैं कि पहले से सीज है, जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज़ में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ से ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिली है। और आपको लगता है कि अब आगे की स्थिति क्या होगी, जिस तरह से कल कोर्ट में भी हुआ समर्थ ने जो किया था? 7 दिन की स्थिति का मैं नहीं कमेंट कर सकता, बट मैं ये जानता हूँ कि भाई ये 7 दिन अब सीबीआई के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, जिसमें वो इंटरवीन करें और जल्द से जल्द अपने चार्ज में ये इन्वेस्टिगेशन ले। आपको लगता है कि अभी भी आपको लगता है फेयर जांच होगी? अभी आपको लगता है कि वी आर होपफुल फॉर दैट एंड दैट इज द रीजन वी वर डिमांडिंग इट। पुलिस ने जिस तरह से कल कोर्ट का आपने देखा कि जबलपुर कोर्ट में पुलिस को नहीं पता था और इससे पहले ही मीडिया को पता चल गया और कोर्ट में पहुंच गया समर्थ, तो आपको लगता है कि इन 7 दिन की रिमांड दिस क्लियरली शोज द इंटरवेंशन दैट इज इन्वॉल्व्ड। उनका पता पड़ता है कि कितने सारे लैप्सेस इन द लिस्ट ऑफ लैप्सेस दैट हैव बीन हैपनिंग। एक और लैप्स है जब मीडिया को पहले खबर लग जाती है बट पुलिस को नहीं खबर लगती है, सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। पुलिस ने कोर्ट में देखा कुछ समर्थ को, क्या लग रहा है उसके एटीट्यूड से, उसके नेचर से? आपकी बात हुई कुछ? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। उनके कोई रिमोर्स नहीं था, उनकी बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था उनको। आपको क्या लगता है? पुलिस कमिश्नर भी ये कह रहे हैं कि 3 नोटिस गई बालाजी को पहुंचा। पूरे भोपाल में गाड़ी घुमा रहे थे, भोपाल में यहाँ कोर्ट लाने से पहले पुलिस उनको पूरे भोपाल जगह जगह घुमा रही थी, मीडिया को बार-बार करने की। आई डू नॉट नो whom to trust। पहले दोनों जब साथ में थे, जब तक सब सही था,
अब जब अलग अलग होने लगे तो दोनों अगेंस्ट एंटी हो रहे हैं। दैट इज ऑल आई कैन कमेंट। दिल्ली एम्स थैंक की यू। टीम भी आने वाली है आज और पोस्टमार्टम के लिए जी। पोस्टमार्टम होगा। आपको लगता है कि आप जो सेकंड पोस्टमार्टम सी आई एम गेटिंग दिस न्यूज फ्रॉम यू। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। जैसी कंफर्मेशन आता है तो हम सबसे पहले आपको इंटीमेट करेंगे। एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो होपफुल कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, बिकॉज इट इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव सिचुएशन। देखिए तुषार शर्मा के कजिन मेरे साथ है आशीष जी। सर आज हम देख रहे हैं कि आज पेश हुए समर्थ कोर्ट में, लेकिन जो एक तरीके से मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका देखने को मिला। क्या लग रहा है कि आरोपी सही में है या फिर एक तरीके से अपना? सर मैं इन चीज़ों का कैसे जवाब दे सकता हूँ कि सामने वाले की भावना कैसी है। ये तो जो है मैं उसके हंसने या रोने मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि फैक्ट्स के आधार पे इसकी निष्पक्ष और तेज़ और गहरी जांच करने के लिए सीबीआई इमीडिएटली इसका चार्ज ले ले। वो है इस वक्त की जो है जो लॉजिकल एक्टिविटी जो माननीय मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ है, उसको जो है तुरंत एक्टिवेट करें। वरना जितना भी हम टाइम यहाँ निकालेंगे, इन्फ्लुएंस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पावरफुल तो इस देश में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एम्स दिल्ली की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम फिर से कर रहे हैं। जो आपने अपील लगाई थी वो आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है। क्या भरोसा है कि एम्स दिल्ली की टीम आ रही तो इस बार सही आपको जो चाहिए? पूरा भरोसा है कि एम्स दिल्ली की टीम सही काम करेगी। बस तीस इस बात की है कि इतने दिनों के बाद उसके क्या इस फैसले के हो जाने पर, यानी दिस मस्ट बी एक मेडिकल का मामला है, तो इतने दिनों के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मुझे निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, भरोसा पूरा है क्योंकि यहाँ पर लगातार चीज़ों को इन्फ्लुएंस करा जा रहा था। तो अगर एक सक्षम और एबल यानी निष्पक्ष टीम जो इस पर काम करेगी तो वो जो है ईमानदारी से अपनी सारी चीज़ों को सामने लाएगी। सर मैं ये पूछ रहा था, एक सवाल था, अगर कोई क्राइम सर अगर कोई कल ले लेना ना सर अगर कोई क्राइम सीन होता है तो बिना कुछ जाए वहाँ पर बिना पुलिस को बुलाए कैसे जो है बॉडी को उठा सकते हैं? नहीं उठाना चाहिए था, ये शुरू से प्रश्न रहा है। हाँ, आपके घर से थाना बहुत दूर है, आपको लगता है कि अभी उसमें बचने के चांस है तो आप उसको सबसे पास के अस्पताल में ले जाते, पुलिस को इन्फॉर्म करते। आप जज हो, लड़का वकील है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आपको पता नहीं है कि देश का कानून क्या है? आपको और 4 कदम पे कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन है। सबसे पहले आपको पुलिस को बुलाना था और आपको एम्बुलेंस को बुलाना था। एम्बुलेंस जब घर आती है तो उसमें पूरी व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन देने की भी होती है, उसके साथ एक डॉक्टर आता है, उसमें अगर ज़रूरत हो तो ड्रिप चढ़ाने की, खून चढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डॉक्टर उसमें साथ में जो अटेंड कर सकता है। आपने एम्बुलेंस में नहीं बुलाया, आप अपने कार में लेकर के चले गए और पुलिस थाना क्रॉस करके निकल गए। और उसके बाद माउंट हॉस्पिटल पड़ता है, आप पूरा इक्विप्ड हॉस्पिटल, आप उस पर भी नहीं ले गए और सीधे आगे निकल गए। और जो उन्होंने ही वीडियो सर्कुलेट करी है, कृपया एक बार आप लोग खुद उसको देखिएगा। लड़की ऊपर जाते दिखती है, अगर उसने जाकर के ऊपर खुद को फांसी लगाई तो थोड़ी देर बाद पीछे से समर्थ को जाते हुए दिखना चाहिए था। फिर समर्थ को लगता है अरे इसने क्या कर लिया, तो वो 2 लोगों को और बुला के ले जाता है और फिर वो लाता है। वीडियो में क्या दिखता है, वो ऊपर गई है और उसके बाद 3 लोग उसको ऊपर से नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो क्या ये 3 लोग पहले से ऊपर थे? और अगर ऐसे में अगर सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो बहुत ही गंभीर विषय है। अभी कहाँ, अभी तो पुलिस रिमांड है 7 दिन की। 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पुलिस रिमांड लेना चाहेगी तो कारण बताएगी, उसके बाद उनकी रेगुलर बेल का सवाल आएगा। सर क्राइम सीन सील हो जाती है, उस जगह को बंद कर दिया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं पुलिस अभी तक उस चीज़ को कोई जो है क्या बड़ा बताते हैं कि उनने क्राइम सीन सील किया है, लेकिन इसका कोई कब सील किया, किस तारीख को, कितने बज के कितने मिनट पे सील किया, इसकी कोई वीडियोग्राफी उन्होंने नहीं दी है, ना उसमें प्रेस को बुला करके उनके सामने सील किया गया। तो ये तो अब चीज़ें ऐसी हैं कि अब क्या ही कहा जाए उनके बारे में, कब हुआ कब नहीं हुआ, इसका जब साक्ष्य नहीं है तो अगर वो 2-4 दिन बाद, देखिए मैं इसलिए भी बोलूँ कि क्राइम सीन को शायद सील नहीं किया गया होगा पहले 3 दिन। सर लगभग 11 दिन आज हो गए हैं, लेकिन जो कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए, क्या लग रहा है वो कार्रवाई हुई है आपकी नज़र में? मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई हुई है। आज 7 दिन की रिमांड पर उनको रखा गया है। अब थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन अभी भी कितना काम कर पाएगी, सीबीआई जांच लगी हुई है, सीबीआई जांच से पहले पुलिस प्रशासन कितना काम करेगा उसको मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लेकिन अभी हम थैंकफुल हैं न्यायपालिका के माननीय हाई कोर्ट के लिए और सीएम साहब के लिए कि कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट से और मीडिया के थ्रू कि उनके इन्वॉल्वमेंट से हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी है और लंबी चलेगी। मुझे लगता है जिस हिसाब से इन लोगों ने एविडेंस के साथ प्ले किया है, ऐसा मुझे लगता है कि जो
क्राइम सीन है, वहाँ पर भी कोई पुलिस नहीं है। जैसा कि आप पूछ रहे हो कि पुलिस कितना हेल्प करेगी, क्राइम सीन है, वहाँ पर भी पुलिस ने कितना जब्ती की है, कितना नहीं करी है, एविडेंस कितने इकट्ठे किए हैं। मुझे लगता है कि क्राइम सीन पे कोई ना कोई पुलिस वाले, कोई ना कोई कर्मी वहाँ पर उनको रखना चाहिए था, जिससे कि चीज़ें वहाँ से मिसप्लेस ना हो। बट ऐसा कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। बट अभी 7 दिन की रिमांड में है समर, तो एक पॉजिटिव बात की साइन। जाए, आज समर्थ जो है भोपाल कोर्ट पहुंचे, विटनेस बॉक्स पे भी खड़े थे, लेकिन हम देख रहे थे जो एक उदासी थी वो ना दिख के जो है उदासी कैसे दिखेगी? आपने 5.5 महीने में जो उसके साथ किया वो आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्रिमिनल माइंडसेट है, जो कुछ भी हुआ होगा उस रात, जो कुछ भी हुआ होगा उसमें। फिर आप कहते हो कि हाई कोर्ट में कि नहीं, हमें इसकी बॉडी हमें सौंप देनी चाहिए। कैसे सौंप दें? आप तो पुलिस रिमांड पे हो। कहीं ना अगर कहीं कोई आदमी पुलिस रिमांड पे है, उसको बॉडी सौंप के भी हम क्या करेंगे? वो भी जब 5.5 महीने से तो आपकी बात थी ना, तब तो आपकी बात थी, तब तो आपकी ही रिमांड भी थी कहीं ना कहीं। तब आपने क्या किया? तब आपने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया, इतना हैरेस कर दिया, और आज आपको चाहिए कि नहीं, हम पेरेंट्स को नहीं देंगे, हमें मिलनी चाहिए। कोई लॉजिकल नहीं है। मुझे लगता है लीगल भी वो लोग इसको नहीं कर पाएंगे कि उनको मिलनी चाहिए। -80 डिग्री में रखने का जो कहा गया था, लेकिन -4 डिग्री में लगभग 11 दिन से रखी है बॉडी, तो क्या डिकम्पोज होने के चांसेस आपको लग रहे हैं? फिर क्या कुछ आगे? जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि भोपाल में काफ़ी गर्मी है, -4 के हिसाब से, एक होता है कि सर्दियों के टाइम -4 में रखा जा रहा है गर्मियों में, तो गर्मियों में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसको सेफ्टी कर रहा होगा। अगर डिकम्पोज हो जाएगी तो PM2 में कहीं ना कहीं मटेरियल सब्सटेंसेस जो रहेंगे वो हट जाएंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि डिकम्पोज का उतना इम्पैक्ट नहीं आया होगा। होप कि PM2 जो है उसमें डिकम्पोजिशन वाला कोई कंसर्न नहीं आए और अच्छे से PM2 हो जाए, और जो चीज़ पहले नहीं लिखी गई हैं प्राइमरी रिपोर्ट में और पुरानी PM रिपोर्ट में, वो इसमें तहकीकात होके और अच्छे से इन्वेस्टिगेट होके आए। मोहन यादव जी से भी आप लोग मिले, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कुछ मदद करने की उन्होंने कहा है? मोहन यादव जी ने CBI जांच के लिए कहा था, जो कहीं ना कहीं हमारी हुई है, और बाकी चीज़ें जैसे उन्होंने कहा था, कुछ मदद तो हमें मिली है, CM साहब से ज़रूर मदद मिली है, और वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हिम कि आप आए और हमसे मिलने की कोशिश किया सर ने, और देर है दुरुस्त नहीं है। आज हम देख रहे थे मुस्कुराहट दिख रही थी समर्थ के चेहरे में, तो क्या लग रहा था कि ये अफसोस या फिर उस तरीके को? कोई अफसोस नहीं है सर, कोई अफसोस नहीं है। मैं पहले दिन से यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या माइंडसेट है इन लोगों का, क्या हमारे साथ हो रहा है, सब सोची समझी प्लानिंग है। कोई अफसोस नहीं है। मैं भी देख रहा था कि हल्का हल्का वो जेस्चर दे रहा था, स्माइलिंग फेस था, उसको 1% भी अफसोस नहीं है अपनी पत्नी के जाने का, या उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ प्लान था, इसलिए उसको शायद किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। जब कोई चीज़ सडनली होती है, अचानक से होती है, तो ग्रीवियंस कहीं ना कहीं दिखता है, आंखों से भी दिखता है, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब पुलिस रिमांड पे है, तो मुझे लगता है कि अब पुलिस इंटरोगेट करेगी अपना काम, जो अभी तक मान लो नहीं भी अच्छे से कर पाए, क्योंकि वो फ़रार था, स्टेटमेंट नहीं ले पाए हम लोग उसका, पुलिस उसका स्टेटमेंट नहीं ले पाई। तो उम्मीद है कि अभी कुछ होगा। CBI जांच भी इसमें बिठाई गई है, तो CBI जांच एक बार एक्टिव हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा। मतलब आप एंड तक लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आज हम यहाँ तक आए हैं, 10 से 12 दिन हमारे हो गए हैं, और ये लड़ाई कोर्ट टू कोर्ट कितना चलेगी, कितना CBI जांच में से चीज़ें निकल के आ पाएंगी, लेकिन हम ज़रूर लड़ेंगे। पूरा परिवार एक साथ है, हम न्याय दिला कर रहेंगे। लड़की तो हमारी चलेगी, लेकिन हम न्याय ज़रूर सामने लेके आएंगे। तुषा के कज़िन थे जिन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से पहले जो मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन इस मामले को लेकर जो ढिलाई बरत रहा था, अब धीरे धीरे इस केस को लेकर थोड़ा एक्शन में आ रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी वे मिले कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में उन्हें